बातों में प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो ये प्रोग्राम रखा है, जीवन महोत्सव। मैं अभी बैठी बैठी यही सोच रही थी, अभी जो मुझसे पहले जो पास्टर साहब आए थे उन्होंने बहुत अच्छे से उस महोत्सव को बोला, बट हर किसी का एक अलग अलग नज़रिया होता है हर बात में। सो मैं ये सोच रही थी जीवन महोत्सव क्या है, क्यों है जीवन महोत्सव। अगर महोत्सव को देखा जाए तो महोत्सव का जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में बोलेंगे तो सेलिब्रेशन है ना। सेलिब्रेशन मीन्स खुशी बनाना। अब यहाँ पर आप जितने भी आए हैं जीवन की खुशी बनाने के लिए आए हैं। आप सब खुशी बनाने के लिए आए हैं और कोई भी खुशी तब तक अधूरी रहती है जब तक कि हमें उसका सही रीज़न ना पता हो कि जो खुशी हम बना रहे हैं वो हम क्यों बना रहे हैं। अगर आज मैं आप लोगों से पूछूं, आप में से बहुत से लोग इस बात को बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशी, यही करेक्ट है? एग्जैक्टली यही है या कुछ और भी होगा इसके अलावा? आप कुछ और बोलेंगे। क्रिसमस क्या है? यीशु मसीह का जन्म। बट मैं उस क्रिसमस को जो मैं डिफाइन करूंगी, मेरे हिसाब से क्रिसमस का अर्थ होता है वो दिन जिस दिन इस सृष्टि का बनाने वाला इंसान का रूप लेकर धरती पर आया था। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। आप सब जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी लोग अन्य धर्म से, अन्य जाति, अन्य बैकग्राउंड से आए हैं। सो आपने अपने अपने धर्म की स्टडी भी की होगी, किताबें भी पढ़ी होंगी, और भी अन्य धर्मों में भी जितने भी आप किताबें पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो वहाँ पर आप पाएंगे कि अवतार पैदा हुए हैं, है ना। जितनी भी धर्म की किताबें ये बताती है अवतार पैदा हुए हैं। बट कहीं भी कोई किताब ये नहीं बताती कि परमेश्वर का जन्म हुआ है, परमेश्वर धरती पर आया है। ये तो सिर्फ मात्र हमारा पवित्र शास्त्र इस बात को बोलता है कि परमेश्वर इस धरती पर मनुष्य रूप लेकर आया। सो परमेश्वर को मनुष्य रूप लेकर धरती पर आने की क्या जरूरत पड़ी थी, क्यों आया था? वो परमेश्वर जो स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है, जिसके वचन बताता है, प्रकाशित वाक्य की किताब में अगर आप जाएंगे तो वचन में लिखा है करोड़ों स्वर्गदूत उसकी महिमा गाते हैं। कितने स्वर्गदूत? करोड़ों। करोड़ों स्वर्गदूतों की महिमा को छोड़कर वो एक मामूली चरनी में जन्म लिया। क्यों? ऐसा क्या कारण बना? उस कारण के जानने के लिए अगर हम परमेश्वर के वचन को निकालेंगे, रोमियो की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसका 12 पद क्या कहता है, अगर आप निकालें, यहाँ पर क्या लिखा है, रोमियो उसका 5 और उसका 12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। हाँ जी, हालेलुया। वचन क्या कहता है? एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। एक मनुष्य, एक पर्टिकुलर एक पर्सन था जिसके द्वारा पाप इस संसार में आया। जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई थी, वचन में क्या लिखा है? एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया था, जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाई थी, तब वचन बताता है परमेश्वर ने आदम और हवा को अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया, अपनी इमेज में बनाया। यानी जैसा वो प्रेमी है, शक्ल सूरत तो जैसी उसकी है, उसने हमें वैसे ही बनाया। उसके साथ साथ उसने अपने गुण, अपने प्रेम से भर दिया हमें। जैसा वो प्रेमी है, वो प्रेम उसने इंसान के अंदर भरा। जैसा वो दयालु है, वो दया उसने इंसान के अंदर भर दी। जैसा वो सामर्थ्य है, वही सामर्थ्य
उसने इंसान के अंदर भर दी। वचन बताता है उसने हमें स्वर्गदूतों से कुछ ही कम बनाया था, मगर इंसान ने पाप किया। और वो पाप क्या किया? परमेश्वर ने मनुष्य को ये आज्ञा दी थी, वाटिका के तुम सब वृक्षों के फल खा सकते हो, मगर ये जो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ है इसमें से तुम मत खाना। परमेश्वर ने बहुत बड़ी आज्ञा नहीं दी थी, पूरी वाटिका आदम हव्वा के हाथों में थी। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, सारा दिन एंजॉय करो, खेलो कूदो। मगर जैसा आज हम इंसान की फितरत है, हम भी वैसे ही हैं, हम उनसे कुछ अलग नहीं है। हम भी उन कामों को करते हैं। परमेश्वर ने आज अगर देखा जाए तो हमारे लिए बड़ी बड़ी आज्ञाएं नहीं रखी हैं, बहुत बड़ी नहीं रखी हैं हमारे लिए, छोटी छोटी आज्ञाएं हैं। एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को क्षमा करो, पाप मत करो, झूठ मत बोलो। बहुत बड़ी आज्ञा नहीं है, परंतु आज भी मनुष्य की ये फितरत है, इंसान की ये फितरत है कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ता है। और यही फितरत आदम और हव्वा की भी थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसी पेड़ का फल खा लिया जिस पेड़ का फल खाने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को अलग किया। वचन क्या कह रहा है? एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और जैसे ही उन्होंने ये फल खाया, फल खाना बहुत बड़ी बात नहीं थी, मगर फल खाकर उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। परमेश्वर ने उनके बीच में ये पेड़ लगाकर उनको ये इंडिकेट कर दिया था। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा का बनाया था, स्वतंत्र इच्छा। परमेश्वर ने इंसान को रोबोट नहीं बनाया था, अपनी मर्जी से चलने इसलिए नहीं बनाया था कि वो मेरी मर्जी से चले। परमेश्वर ने उनको स्वतंत्र इच्छा का बनाया था, मगर उनके ऊपर एक इच्छा डाल दी थी। ये वृक्ष इसलिए लगाया कि जिस दिन इनके मन में आएगा कि हमें परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलना, उस दिन आराम से इनका फल खाना इस बात को इंडिकेट करेगा कि अपनी इच्छा से चलना चाहते हैं, मेरी इच्छा को तोड़ दिया। आज भी हम परमेश्वर की इच्छाओं को तोड़ते हैं। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को तोड़ा। फल खाना बड़ी बात नहीं थी, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना बड़ी बात थी। और जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, तब उनके जीवन में पाप की एंट्री हो गई। और उसके बाद से ही इंसान ने अपना वो प्यार, वो प्रेम जो वो परमेश्वर के रूप में बनाया गया था, उसने वो सब खो दिया। आगे वचन बोलता है कि पाप के द्वारा मृत्यु आई, और जब उनके अंदर पाप आ गया, उसके द्वारा उनके जीवन में मृत्यु आ गई। वो शारीरिक रीति पे नहीं मरे, मगर वो स्वभाव जो परमेश्वर का, वो जो ईश्वरीय स्वभाव उनके अंदर था, वो जो प्रेम था, वो जो दया थी, वो जो तरस की भावना थी, वो स्वभाव परमेश्वर का प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, ये जो आत्मिक फल थे वो उसके जीवन से चले गए। और जब वो जैसे ही चले गए, वो आत्मिक रीति से मर गया। और आज अगर देखा जाए तो हर एक इंसान के अंदर अशांति है, अकेलापन है, डिप्रेशन है, निराशा है, गुस्सा है, कड़वाहट है, किसी ना किसी के प्रति शिकायत है, जलन है, कुड़न है। परमेश्वर ने तो इंसान को ऐसा नहीं बनाया था, परमेश्वर ने आपको और मुझको ऐसा नहीं बनाया था। मगर वचन क्या कह रहा है? एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। और ये कैसा हुआ? फैल गई। बताते हैं जब कोरोना 19 में आया था, तब ज्यादा लोग नहीं आए थे इंडिया में, ज्यादा लोग नहीं आए थे, 2-4 लोग आए थे। और वो 2-4 से ही आते हुए क्या हुआ? कोरोना पूरी इंडिया में फैल गया। जब चाइना में कोरोना शुरू हुआ होगा, तब मुश्किल से मात्र 2-4 को, 1-2 को स्टार्ट हुआ होगा, और करते करते वो पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज में फैल गया। ठीक ऐसे ही
पाप आया। पाप जब आया, पाप पूरी मानव जाति को खराब कर दिया। आज ऐसा कौन सा इंसान है जो प्रेम में चलता है? आज ऐसा कौन सा इंसान है जिसे टेंशन नहीं हो, डिप्रेशन नहीं हो, अकेलेपन से जूझ ना रहा हो, जिसके अंदर कड़वाहट ना हो, जिसके अंदर शिकायत ना हो, जिसके अंदर किसी के प्रति गुस्सा ना हो? हर कोई ही है। अगर कोई ये कहे ना कि मैं नहीं हूं, तो समझे ना वो ही झूठ बोल रहा है। हालेलुया, सच बता रही हूं। वचन क्या कह रहा है? और पाप क्या हुआ? सब मनुष्यों में फैल गया, स्प्रेड हो गया। उसके बाद क्या वचन बताता है? और रोमियो की किताब और उसका 7 और उसका 13 क्या बोलता है? परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु उत्पन्न करने वाला हुआ। पाप मेरे लिए मृत्यु उत्पन्न करने वाला हुआ। यानी आज जब मनुष्य पाप करता है तो उसके जीवन में क्या आती है? मृत्यु आती है। आज बहुत से लोग प्रभु में आ गए हैं, कलीसिया में आ गए हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया है, मगर जब वो उद्धारकर्ता मानने के बाद भी पाप करते हैं तो वो अपने जीवन में आत्मिक मृत्यु को स्वयं लेकर आते हैं। कई बार बहुत से लोग सपना देखते हैं। अभी भी हाल ही में मेरी कलीसिया में एक बहन ने सपना देखा कि मैं मर गई हूँ, मतलब वो मर गई है। वो मृत्यु परमेश्वर आज भी सपने के माध्यम से अपने लोगों को, उद्धार पाए हुए लोगों की बात कर रही हूं मैं, उद्धार पाए हुए लोग भी आज इस तरीके के कई बार सपने देखते हैं कि मैं मर गई हूं। वो मरना शारीरिक मृत्यु नहीं है, परंतु प्रभु ये दिखा रहे हैं आने वाले समय में कि तेरे जीवन में आत्मिक मृत्यु आ रही है, तू आत्मा में मरेगी। क्यों? जब वो आत्मिक स्वभाव, आत्मिक फल, आत्मिक बातें, परमेश्वर के साथ संबंध मनुष्य का चला जाता है तो मृत्यु आ जाती है। हालेलुया। जब इंसान शरीर में मर जाता है, आत्मिक रीति से मर जाता है, आदम भी उस समय इसी तरह से मर गया और वो मृत्यु सब लोगों में फैल गई। अब किस तरीके से परमेश्वर इंसान के साथ अपना संबंध जोड़ता? परमेश्वर ने पुराने नियम में लोगों को आज्ञा दी थी कि जब कोई मनुष्य पाप करे, उस समय भी अगर आप वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय उसका 21 पद में वहां लिखा है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा की नग्नता को ढांकने के लिए उन्हें चमड़े के वस्त्र पहनाए थे। अब आप सोचिए चमड़े के वस्त्र कहां से आए? यानी वहां पर उनके लिए बलिदान हुआ था। उनकी नग्नता को ढांकने के लिए परमेश्वर को वहां पर बलिदान करना पड़ा मेमने का। उस नग्नता को ढांकने के लिए मेमने का बलिदान हुआ। आगे परमेश्वर ने पुराने नियम में जब इज़राइली मूसा के साथ मिस्र से निकले थे, तब परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि जब मनुष्य पाप करे तब वो 1 वर्ष का मेमना बलिदान करे और उसके लहू के द्वारा उनकी पाप क्षमा होंगे। और धीरे धीरे यही प्रथा लोगों में एक रिचुअल बन गई, एक प्रथा बन गई। लोगों के अंदर स्वभाव आ गया कि पाप करो, अरे भैया 1 मेमना चढ़ा देना है 1 साल का, जो निर्दोष हो छूट जाएंगे। लोग उस जमाने में हत्या भी करते होंगे, मेमना चढ़ाते थे, छूट जाते थे। हो सकता है कि रेप करते हो, डकैती डालते हो, गलत काम करते हो। उन्हें पता था कि मूसा ने व्यवस्था में लिखा है, मूसा की व्यवस्था में कि 1 वर्ष का मेमना चढ़ाना है और हम छूट जाएंगे। वो बलिदान इंसान के लिए एक रिचुअल बन गया था। मेमने का लहू, बैलों का लहू उनके अंदर पवित्रता नहीं ला रहा था, क्योंकि पाप कहाँ गड़ा है? अंदर, इंसान के अंदर गड़ गया है, स्वभाव में गड़ गया। गुस्सा, लस्ट, व्यभिचार, नशा, क्रोध,
अब आप सोचिए कि क्या आप अपने स्वभाव में आप किसी की हत्या करके आ जाओ, आप खून करके आ जाओ, आप किसी का रेप करो, आप किसी को मार कर आओ और 1 साल का मेमना लेकर आओ और उसका बलि चढ़ाओ और आप सोचो कि मैं तो पवित्र हो गया, तो आपको क्या लगता है? आपकी वो सोच, इंसान की जो सोच है वो नहीं बदलेगी, वो नहीं बदलती, क्योंकि पाप जो है उसके अंदर है। इसीलिए इब्रानियों की किताब और उसका 10वें पद में क्या लिखा है? बाद में लिखा है इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय और उसका 4 और 5 में लिखा है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। क्योंकि अनहोना है। अनहोना समझते हैं आप क्या होता है? अनहोना वो बात जो कभी हो नहीं सकती। इम्पॉसिबल नहीं है वर्ड। इम्पॉसिबल तो वो होता है असंभव, यानी जो काम बहुत मुश्किल होता है उसे हम इम्पॉसिबल बोलेंगे, मगर यहां पर वर्ड बोल रहा है अनहोना, यानी जो चीज कभी हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकता, यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। सालों से 1000 साल तक मनुष्य ने क्या किया? बलि का सहारा लिया और छूटते गए। आज भी बहुत से धर्मों में आपने देखा होगा बलि चढ़ाई जाती है, कहीं बकरे की बलि है, कहीं बैल की बलि है, अलग अलग चीजों की बलि चढ़ाई जाती है ताकि हमारी मुसीबत, हमारी ये तकलीफ उस बैल पर आ जाए। मगर वचन क्या कह रहा है? अनहोना है। अगर हम बलि पर विश्वास करते हैं, अगर हम इस चीज पर विश्वास करते हैं कि हम इस वक्त बलि को चढ़ा रहे हैं, तो वचन बोल रहे हैं अनहोना है। मतलब वो चीज कभी हो ही नहीं सकती कि बैल और बकरों का लहू पाप को दूर करे। अगर इंसान को आज पाप से छुटकारे की जरूरत है तो उसे बकरों का लहू नहीं चाहिए। वचन 5वां अध्याय क्या कहता है? इस कारण वो जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार करी। हालेलुया। हजारों साल से जब लगातार मनुष्य ने ये स्वभाव बना लिया था, पाप करो और बलि चढ़ाओ, पाप कर लो और बलि चढ़ाओ, ये उसकी नेचर में आ गया था कि बलि चढ़ाएंगे छूट जाएंगे। इसीलिए वचन में लिखा है, इसीलिए तूने अपने लिए एक क्या करी? देह तैयार करी। देह मतलब फिजिकल फॉर्म। जैसे यूहन्ना कहता है कि वचन देहधारी हो गया, वो देह रूप में आ गया। आप सोचिए, सोचने वाली बात है, परमेश्वर, उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया। वचन में लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। सारी पृथ्वी में अंधकार था, जलमग्न थी, डूबी हुई थी। आप जरा सोचिए, ये सोचने वाली बात है, एक गंभीर विषय है कि परमेश्वर ने अपने शब्द मात्र से सृष्टि की रचना करी। और यूहन्ना की किताब बोलती है और वचन देहधारी हुआ। वो वचन जिसके द्वारा परमेश्वर ने बोला और हो गया। भजन संहिता कहता है कि जब तू बोलता है तब वास्तव में ही ऐसा हो जाता है। तूने कहा और ऐसा हो गया। परमेश्वर ने बोला और हो गया। परमेश्वर ने कहा आकाश और पृथ्वी बन जाए, आकाश और पृथ्वी बन गई। परमेश्वर ने कहा अंधेरे से उजाला अलग हो जा और हो गया। उसका यही शब्द, ये शब्द यूहन्ना बोलता, वो शब्द देहधारी हुआ। परमेश्वर ने सूरज को बनाया। सूरज कितनी आग है उसके अंदर,
कितना प्रकाश है। आज सूरज हमसे हजारों किलोमीटर दूर है और जब यहां पर 45 डिग्री 42 डिग्री भी टेम्परेचर होता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। 45 तो दूर की बात है, कई कई जगहों पर 50 भी पहुंचा है। लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अभी लास्ट गर्मियों में मैं कई जगहों पर, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, टेम्परेचर बढ़ा, 50 तक आ गया, कई जगह 52। लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, मौतें हो रही हैं। उसमें इतनी तपिश है, उसमें इतनी आग है जो हजारों किलोमीटर दूर है। एक सेकंड आप सूरज को देख नहीं सकते हैं। किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। जरा सोचिए, जिस परमेश्वर ने सूरज में इतनी आग भर दी, जिस परमेश्वर ने सूरज में इतना प्रकाश भरा, तो उसके खुद के अंदर कितनी आग होगी, उसके खुद के अंदर कितना प्रकाश होगा। जिसने इतनी आग भर दी है कि आज मनुष्य सूरज को, जो हजारों किलोमीटर दूर है, उसकी तपन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो आज हजारों किलोमीटर दूर है, आप एक सेकंड उसे टकटकी लगाकर नहीं देख सकते हैं। तो क्या आप परमेश्वर को देख सकते हैं? वचन में लिखा है उसकी उपस्थिति में उसे देखकर कोई जिंदा नहीं रह सकता। मूसा के लिए उसने कहा था, तभी उसने मूसा को दरार में छिपाया था। मूसा ने परमेश्वर की पीठ देखी थी। उसे देख के कोई जिंदा नहीं रह सकता। उसके खुद के अंदर इतनी आग है, उसके खुद के अंदर इतना प्रकाश है। वचन इब्रानियों की किताब बोलती है कि वो उसके अस्तित्व की छाप और उसकी महिमा का प्रकाश है। यीशु मसीह के बारे में बोला है, वो परमेश्वर के अस्तित्व की छाप, इंप्रेशन है। वो परमेश्वर की ग्लोरी का इंप्रेशन। छाप समझते हैं आप? इंप्रेशन, हूबहू। तो सोचिए, परमेश्वर में इतनी आग है, इतनी तपिश है, इतना प्रकाश है, आज मनुष्य बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज साइंस कितनी हद तक पहुंच चुकी है, तो भी वो चांद तक तो पहुंच चुके हैं, मगर सूरज पर पहुंचने की अभी किसी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आग है। तो आप सोचिए, जिसने सूरज को बना लिया उसके खुद के अंदर कितनी आग है। और वही परमेश्वर के लिए बोल रहा है, वो उसके अस्तित्व की छाप है, उसकी महिमा का प्रकाश है। वचन ये फिलिपियों की किताब उसका 2 और उसका 6 और 7 को अगर आप पढ़े, यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है। क्या लिखा है? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हाँ जी, यहाँ देखिए, यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है, वो जो परमेश्वर के अस्तित्व की छाप और उसकी महिमा का प्रकाश है। फिलिपियों की किताब बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के होने को, तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। शून्य यानी 0। उसने क्या किया? अपने आप को 0 कर दिया। क्यों कर दिया? वचन बताता है वो परमेश्वर का मेमना है। यूहन्ना ने इस बात की गवाही दी है कि वो परमेश्वर का मेमना, वो परमेश्वर के अस्तित्व की छाप जब मनुष्य को पाप से उद्धार कराने के लिए आया। जैसा इब्रानियों में लिखा है कि अनहोना है कि बैल और बकरों का लहू पापों से शुद्ध करे, इसलिए तूने अपने लिए एक देह तैयार करी, और वो देह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश थी। और जब वो इस धरती पर आया, उसने अपने लिए एक कुंवारी कन्या को चुना जिसका नाम मरियम था। और आगे लिखा है, उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को क्या कर दिया? 0 कर दिया। क्या किया?
जीरो की क्या वैल्यू होती है? कुछ वैल्यू होती है? आपके सामने ये फैन चल रहा है, इसकी कितनी स्पीड है? कितनी स्पीड है? 4 या 5 में चल रहा होगा। अगर आप इसको जीरो करोगे तो इसमें स्पीड रहेगी? नहीं रहेगी। सूरज में आग है, सूरज में प्रकाश है, उसने उस प्रकाश को, उस आग को जीरो कर दिया, उसमें इस प्रकाश रहा? आग रही? क्या बोल रहा है? जीरो कर दिया। वो अपनी आग को, अपने प्रकाश को जीरो करके चरनी में आया। हालेलुया। सोचो उस महान परमेश्वर का वो अद्भुत प्रेम। किस लिए? वो महिमा जो इंसान ने अदन की वाटिका के समय पर खोई थी, उसे वो फिर से प्राप्त कर ले। उसने कहा, मैं जीरो हो जाता हूं, मैं अपनी आग को, अपनी प्रकाश को मैं जीरो बना देता हूं और जाऊंगा और एक कुंवारी के गर्भ में जन्म लूंगा, एक चरनी में पैदा होऊंगा, ताकि ये लोग उद्धार पाए। इफिसियों की किताब क्या कहती है? कि क्योंकि वही हमारा मेल है। आप निकाल के पढ़े इफिसियों उसका 9, उसका 13 और 14। सॉरी, इफिसियों 2 उसका 14। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हाँ जी, देखिए कितनी अद्भुत बात प्रभु यीशु मसीह के लिए बोली गई है। वो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के स्वरूप में होकर दास का स्वरूप धारण कर आया, और वो वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया। दोनों यानी हमें, परमेश्वर को, हम दोनों को एक कर दिया और हमें परमेश्वर का लेप पालक पुत्र बनाया। आज हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। आज हम परमेश्वर के लेप पालक बेटे बेटियां हैं। वचन कहता हम उसके साथ संगी वारिस है। अगर यीशु मसीह का जन्म नहीं होता तो हम उसके लेप पालक नहीं बन पाते, हम उसके स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाते। ये उस परमेश्वर का अद्भुत प्रेम है। यूहन्ना कहता है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत में कौन रहता है? कौन रहता है? हम नहीं रहते, मैं रहती हूं। आप ये बोलिए, मैं रहती हूं, है ना? प्लूरल नहीं, सिंगुलर नंबर लगाओ। जगत में मैं रहती हूं। उसने मुझसे इतना प्यार किया कि अपने स्वर्ग को छोड़कर जीरो बन गया। आप जरा किसी को जीरो बनने के लिए बोलना। आज एक पहचान की ही तो लड़ाई है। घर परिवार ले लो, ऑफिस ले लो, कलीसिया ले लो, कोई जीरो बनकर ही तैयार नहीं है? पति पत्नी में ये लड़ाई है। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी नौकर बन जाऊं, है ना? जीरो बनने को तैयार नहीं है। मैं कमाती हूं, मैं सेल्फ डिपेंड हूं। अब क्या मुझसे नौकरानी जैसा बर्ताव करोगे? पत्नी जीरो बनने के लिए तैयार नहीं है, पति जीरो बनने के लिए तैयार नहीं है। बच्चों को बोलो तो बच्चे जीरो बनने के लिए तैयार नहीं है। ऑफिस में जाओ, आप पढ़े लिखे होगे, आपने कोर्स किया होगा, आप अपने ही जूनियर के सामने जीरो बनोगे? नहीं बनोगे। इतनी पढ़ाई की है, इतनी एजुकेशन करी है, ये मेरे सामने क्या है? मेरा जूनियर है। जो एजुकेशन मैंने करी है, जो कोर्स मैंने किया है, इसे कुछ नहीं आता और ये मुझे जीरो समझ रहा है। आज जीरो के कोई नहीं बनना चाहता, क्योंकि पहचान की लड़ाई है। हर कोई चाहता है मुझे इज्जत मिले, मगर उस परमेश्वर का प्यार देखिए। आज प्यार के लिए लोग पागल हैं, प्यार के लिए इधर उधर भागते हैं, मगर उस परमेश्वर का प्यार देखिए कि वो आपके लिए जीरो बनकर आ गया है। लैला मजनू में भी इतना प्यार नहीं होगा, मैं समझती हूँ। आजकल के लैला मजनू तो होंगे ही नहीं ऐसे जो जीरो बन जाएं, है? मगर वो परमेश्वर आपसे
कितना प्यार करता है, उसका प्यार कितना अद्भुत है। ये क्रिसमस हमारे लिए सिर्फ ये नहीं है कि हम नए कपड़े पहन ले, हम केक बनाएं, हम पार्टियां करें, ये नहीं है। इस क्रिसमस को अगर हम ये समझ जाएं कि क्रिसमस का अर्थ वो है जिस दिन परमेश्वर जीरो बनकर मेरे लिए आया, एक कुंवारी के लिए चरनी में आया। वो राजाओं का राजा हजारों करोड़ों स्वर्गदूतों की महिमा छोड़कर एक मामूली चरनी पर आ गया, अपने प्रकाश को जीरो कर दिया, अपने तेज को जीरो कर दिया, मेरे लिए आया ताकि मैं परमेश्वर के साथ मेल खा लूं। हम आज अगर उस परमेश्वर की संतान है तो इसलिए क्योंकि वो स्वयं आया था चरनी में अपना बेटा बेटी बनाने के लिए। हालेलुया। प्रभु इस क्रिसमस में आप सभी लोगों को बहुत आशीष दे और आने वाला क्रिसमस और नया साल आप सभी लोगों के लिए आशीषित हो और मंगलमय हो। आप सभी लोगों को जय मसीह की।